भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य में 74 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में, 16 ने लिए नाम वापस। प्रदेश में अब तक 21 करोड़ नगद राशि सहित 257 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सामग्री बरामद। प्रदेश में मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए जारी हैं विभिन्न गतिविधियां और धार भोजशाला में सर्वे के लिए 8 सप्ताह का समय और मिला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य में 74 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन कल 16 अभ्यर्थियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए। लोकसभा संसदीय क्षेत्र देवास में 8 अभ्यर्थी, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14, खरगोन में 5 और खंडवा में 11 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में रह गए हैं। चौथे चरण के लिए सोमवार 13 मई को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। खरगोन में कल नाम वापसी के बाद अब चुनाव मैदान में 5 उम्मीदवार रह गए हैं। अनिल रावत ने अपना नाम वापस ले लिया। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 6 उम्मीदवार रह गए थे। नाम वापसी के अंतिम दिन कल एक अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र वापस ले लिया गया। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पोरलाल खरते और भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल के बीच होगा। हालांकि चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शोभाराम डाबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी देवी सिंह नरगावे और निर्दलीय प्रत्याशी नरसिंह सोलंकी भी हैं। प्रदेश में अब तक 21 करोड़ 15 लाख रुपए नगद राशि सहित 257 करोड़ 95 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। इसमें 25,56,000 लीटर से अधिक मदिरा जब्त की गई है, जिसका मूल्य 37 करोड़ 65 लाख रुपए है। इसी तरह 23 करोड़ 6,000 रुपये मूल्य के 17,127 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स और 14 करोड़ 11 लाख रुपये मूल्य की 2,328 किलोग्राम से अधिक कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। साथ ही 161 करोड़ 98 लाख रुपये मूल्य की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज भिंड लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित विभिन्न नेता उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में तीसरे चरण और चौथे चरण में 17 सीटों पर मतदान होगा। इसमें तीसरे चरण में भोपाल, सागर, बैतूल, राजगढ़, विदिशा, गुना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में मतदान होगा। वहीं चौथे चरण में देवास, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन बड़वानी, धार, रतलाम झाबुआ सीट शामिल है। भोपाल में 85 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगजनों को घर पर मतदान की सुविधा दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा गठित दल घर घर पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। अब तक भोपाल में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की 94% वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 6% वोट डाले जाने हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए 1 मई तक वोट फ्रॉम होम की सुविधा रहेगी। टीमें घर घर पहुंचेंगी ताकि वे अपने वोट का उपयोग कर सकें। जिले में 17,000 से अधिक 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें से 1,764 ने वोट फ्रॉम होम सुविधा लेने के लिए सहमति दी है।
प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक कर मतदान के लिए बूथ तक लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जल्द ही चलो बूथ की ओर अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वोट जरूरी है विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तारीख आज है। खंडवा नगरीय क्षेत्र में ऐसे मतदान केंद्रों में जहां विधानसभा चुनाव 2023 में कम मतदान हुआ है, वहां 100% मतदान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान संचालित हो रहा है। शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव के लिए व्यय प्रेक्षक और व्यय लेखा टीम द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय लेखा का निरीक्षण किया। प्रथम निरीक्षण के दौरान 4 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। गुना में एकलव्य हॉस्टल ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता के लिए एक शाम लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए स्वीप अभियान के तहत मुफ्त की रेवड़ी विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार की भोजशाला में सर्वे की समय सीमा बढ़ाने की मांग कल हाईकोर्ट ने मान ली है। हाईकोर्ट ने एएसआई को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 जुलाई तक 8 सप्ताह का समय और दिया है। दरअसल एएसआई ने सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। एएसआई का कहना है कि वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सर्वे किया जा रहा है। यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। गौरतलब है कि भोजशाला में सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद 22 मार्च से शुरू हुआ था। ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदान केंद्रों में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट तैयार करने का काम जारी है। विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम की तैयारी एमएलबी कॉलेज में की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने सोमवार को एमएलबी कॉलेज पहुंचकर ईवीएम कमीशनिंग का जायजा लिया। ईवीएम कमीशनिंग का कार्य प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जा रहा है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 2289 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों ने संभाल रखी है। स्ट्रांग रूम के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वहीं स्ट्रांग रूम के भीतर और उसके चारों ओर की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी रखने कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को तैनात किया है। शहडोल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनके पास से 27 बाइक जब्त की हैं। गिरोह के सदस्य चुराई गई बाइक छत्तीसगढ़ के जनकपुर भेजते थे। आरोपियों में एक झोला छाप डॉक्टर भी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस काम में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 27 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक कमी हो सकती है। शहडोल जिले के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम आने के बाद 7 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। इस बार जिले में हायर सेकेंडरी में 58% और हाई स्कूल में करीब 55% विद्यार्थी पास हुए हैं।
हज यात्रा के लिए चयनित यात्रियों द्वारा तीसरी किस्त जमा कराने की तारीख 27 अप्रैल से बढ़ाकर 4 मई कर दी गई है। और छतरपुर पुलिस लाइन में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य में 74 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में, 16 ने लिए नाम वापस। प्रदेश में अब तक 21 करोड़ नगद राशि सहित 257 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सामग्री बरामद। प्रदेश में मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए जारी हैं विभिन्न गतिविधियां और धार भोजशाला में सर्वे के लिए 8 सप्ताह का समय और मिला। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।